Okay, so quickly we will look into the another case. 17-month-old child born term normal vaginal delivery and 3 kg. 17 month means almost 1.5 year. Okay, 3 kg. And it's a non-consanguineous marriage presented with the recurrent episodes of the loose stools since last 6 months of age, and there is failure to gain the weight and admitted 4 times in the hospital for the same. Okay. And according to the parents, he remained well till 5 months and accepting the feeds well and gained weight. Now, they have started with the weaning process at 6 months, and he started with the loose stools at 6 months and 7 to 10 episodes per day. It is watery, mucus present, and there is occasional blood. Now, what is your first inference? Occasionally, blood is occasionally. 6 महीने के बाद जब उसको बाहर का फीड देना शुरू कर दिया तब जाके उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया. दैट मीन वीनिंग के साथ उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया. सो इट्स कॉमनली दैट वीट एलर्जी. ठीक है, इट मे बी पहले तो ग्लूटेन हाइपरसेंसिटिविटी या सीलियाक डिसीज, यही तो आपका मन में आएगा. बिकॉज इन केस ऑफ सीलियाक डिसीज मैंने पहले भी बताया था कि यूजुअली स्टार्ट विद द वीनिंग पीरियड. 6 मंथ तक बच्चा सही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, बच्चा सही है. जैसा वीट देना शुरू कर दिया बच्चे का प्रॉब्लम शुरू हो गया. हालांकि मदर आपके पास आएगी 4-5 महीने के बाद जब उसका वेट नहीं बढ़ रहा है तब जाके आए. बट हियर ऑल्सो प्रॉब्लम स्टार्टेड लाइक दैट ओनली. द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड इट मे बी ए वीट एलर्जी. ओके, नाउ देयर इज नो फीवर. ओके, एंड देयर इज नो वोमिटिंग ऑल्सो. देयर इज नो रिलीफ आफ्टर गिविंग द एंटीबायोटिक्स ऑल्सो. थिंग्स आर वेरी क्लियर, इट इज नॉट इन्फेक्शियस. ठीक है. नाउ with each course of antibiotics the loose stool was reduced to some extent and started taking the feed for few days and had some weight gain. इसको क्या हो रहा है यहाँ पे, हर बार जो भी इस तरीके की उसको डायरिया हो रहा है. ठीक है, और हर बार जो है थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक्स उसको चला रहा है. एंटीबायोटिक्स देने के बाद थोड़ा दिन तक जो है ये बच्चा सही रहेगा, थोड़ा बहुत वेट गेन करना भी शुरू करेगा और उसके बाद वापस उसको एक अटैक हो जाएगा. सेम लूज टूल्स. Okay, but after it becomes recurrent loose stools at 10 months with the fever reduced, oral intake and weight loss. 3-4 episode के बाद what mother is noticed is, okay, it is coming very recurrently and the weight loss is also there and child's oral intake is also reduced. Oral intake is also reduced. Urine output is within the normal limits. Urine output is within the normal limits. There is no problem with the kidney and all those things. ठीक है. There is no evidence of acidosis. Urinary calcium ratio is 0.3 and normal. कोई ऐसा इशू नहीं है. थायराइड प्रोफाइल वॉज ऑल्सो डन. कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये थायराइड का इशू है एंड इट इज ऑल्सो नॉर्मल. और आप लोगों का जो सस्पिशन है TTGA डन फॉर सीलियाक प्रॉब्लम, सीलियाक डिसीज, इट इज नेगेटिव. ओके, सीरम IgA वॉज ऑल्सो डन. सीरम IgA वॉज नॉट डन, वो हमने नहीं किया है. बट TTGA जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर सीलियाक डिसीज दैट इज डन, दैट इज नेगेटिव. सो चाइल्ड वॉज स्टार्टेड विद द ग्लूसिन फ्री डाइट. जो भी है तो इस कंडीशन में क्या किया कि जो भी अटेंडिंग डॉक्टर ने ही डिसाइडेड दैट दिस मे बी बिकॉज ऑफ ग्लूटिन. एंटीबायोटिक्स देने के बाद उसको थोड़ा बहुत रिलीफ आ रहा है, वेट गेन भी हुआ था, अब जो है धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, अब वो सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हुआ होगा. जो भी उसने सोचा, सो व्हाट फॉर द प्रिकॉशनरी साइड उसने क्या किया, ग्लूटिन को बंद कर दिया. ओके, सो चाइल्ड वॉज स्टार्टेड ऑन ग्लूटिन फ्री डाइट एंड ट्रायल एंड एरर बेस. करके तो देखेंगे एक बार ग्लूटिन फ्री करने के बाद सही हो जाता है क्या. बट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो, दैट इज 10th मंथ ऑनवर्ड्स ऑल्सो टिल 17 मंथ. ये पूरा प्रॉब्लम होते होते 10th मंथ हो गया उसका. अभी बच्चा 17 मंथ का है. ये 7 मंथ में आफ्टर स्टार्टिंग द ग्लूटिन फ्री डाइट एंड लैक्टोज फ्री डाइट there is no much improvement, and child is often having diarrhea and weight gain is also not so good. ग्लूटिन फ्री देने के बाद, लैक्टोज फ्री देने के बाद जिस तरीके से उसका वेट गेन होना चाहिए वो नहीं है. ठीक है, अभी भी उसका वेट गेन नहीं है, वेट एकदम स्टैटिक है. सो नाउ चाइल्ड इज प्रेजेंटेड एट 17 मंथ एंड पेरेंट्स आस्किंग कैन वी स्टार्ट द वीट इन द डाइट टू द चाइल्ड अगेन. अब वापस हम इसको क्योंकि वीट हमने बंद कर दिया, आपने बताया था कि वीट बंद करने के बाद सही हो जाएगा, सही तो नहीं हुआ, कम वीट तो दे देंगे, कम से कम कुछ तो होगा. ठीक है. सो ऑन एग्जामिनेशन चाइल्ड इज एफेब्राइल
and child is hemodynamically stable and there is no dehydration. ठीक है. Now weight is 8 kg. 17 month का बच्चा है, 8 kg है and it is less than 3rd percent है. Okay. So 17 kg 1.5 years में कम से कम 11 kg के आसपास होना चाहिए. ठीक है. Usually 11 kg के आसपास. So it is less than 3rd percentile. Mild pallor is there. पेलर है तो वापस आपको सीलियाक के बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा. माइल्ड पेलर इज देयर. देयर इज नो एनी डिस्मॉर्फिज्म. कोई सिंड्रोमिक बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, डिस्मॉर्फिज्म वगैरह नहीं है. सो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन इट इज सॉफ्ट, नॉन टेंडर एंड नॉट डिस्टेंडेड एंड देयर इज नो एनी अदर हेपेटोस्प्लिनोमेगाली. हेपेटोस्प्लिनोमेगाली HSM मीन्स हेपेटोस्प्लिनोमेगाली इज नॉट देयर. सो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, स्टोरेज डिसऑर्डर है, ये सब एक्सक्लूड हो गया. Now come to this part. Investigation shows that again, investigation HB is 11. HB तो normal है. Then TLC is reduced. Very important. TLC is reduced. उस कंडीशन में दूसरा केस में TLC बढ़ा हुआ था. TLC is reduced. Platelet 43 ये भी थोड़ा कम है. ठीक है. Lymphocytes 32 ये भी कम है. Eosinophils बढ़ा हुआ है. Monocytes 17 है. न्यूट्रोफ है ना. एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है 1462. CRP अवेलेबल नहीं है. ठीक है. सो दिस इज अ पिक्चर. ब्लड कल्चर नेगेटिव है. ब्लड कल्चर नेगेटिव. इन द स्टूल देर इज सम म्यूकस इज प्रेजेंट. ओके. नो RBC इन द स्टूल. ठीक है. ऑकल्ट ब्लड नहीं है. लेटर एंडोस्कोपी वॉज ऑल्सो डन. एंडोस्कोपी जब किया गया सो उसमें जो डिओडिनल बायोप्सी किया गया इट शो सम शॉर्टनिंग ऑफ द विलाई. Now we know that in case of celiac disease we'll go for duodenal biopsy. तो वहाँ पे जो है विलाई का जो है लेंथ कम हो जाता है, नंबर कम हो जाता है, एट्रोपी हो जाता है. बट यू कैन नॉट से एट्रोपी ओवर हियर, बट थोड़ा बहुत विलाई जो है शॉर्टनिंग है. नॉट एग्जैक्टली दैट पिक्चर. वहाँ पे जो है विलाई है उसमें जो है WBC भी रहना चाहिए इतना 200 के आसपास. तो वो सब पिक्चर कुछ नहीं है. ठीक है. थोड़ा बहुत आप विलाई जो है थोड़ा कम है उसका लेंथ. देन अगेन दे सेंड फॉर सीरम TTG है ना. वापस TTG के लिए भेजा गया एंड एंटी DGP भी भेजा गया और जो भी है एंडोमेसियल एंटीबॉडीज जो भी है उसका सब जो है इट इज़ नेगेटिव फॉर सीलियाक डिजीज. ठीक है. सीलियाक डिजीज नहीं है. सीरम IgA वॉज ऑल्सो लिटिल लो. देन वी सेंट ए कंप्लीट इम्यूनोग्लोबिन प्रोफाइल. उसके बाद पूरा इम्यूनोग्लोबिन उनका एक प्रोफाइल भेजा गया. उसमें ये मिला कि IgA 6.10 है. नॉर्मल जो IgA रहता है 50/160 है. IgA ये IgG होना चाहिए पहले वाला IgG. ठीक है. लेकिन IgA वो भी कम है 44.20 है. नॉर्मली होना चाहिए 342,200. सीरम IgM वो भी कम है 10.40. नो व्हाट इट सजेस्ट. ये लास्ट में हमने किया इम्यूनोलॉजिकल ऐसे किया. सभी इम्यूनोग्लोबुलिन का जो लेवल है कितना होना चाहिए उससे कम है. ठीक है. IgA, IgG, IgM, ये सब क्या इंडिकेट करता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, बोन मैरो इम्यूनिटी है, पता है आपको. ठीक है. एंड व्हाट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? lymphocytes, neutrophils etc. Now can you observe cell mediated immunity जो इंडिकेट करता है TLC वो भी कम है. और इधर जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी को जो इंडिकेट करता है वो भी सभी इम्यूनोएसेस कम है. दैट मीन्स चाइल्ड इज हैविंग इम्यूनो इनसफिशियंसी. वो इम्यूनो इनसफिशियंसी भी कैसा है? कंबाइंड है. C सेल इम्यूनो डिफिशियंसी भी है उसको और B सेल इम्यूनो डिफिशियंसी भी है. So this is actually a case of combined immunodeficiency disorder. Why child is having recurrent diarrheas? Because of combined immunodeficiency की वजह से. One of the most common cause which causes C cell mediated immunodeficiency कौन सा है? HIV. HIV में CD4, CD8 ये सब चला जाता है, वो सब C cell mediated immune आता है. ठीक है. तो अगर C cell अगर कम हो जाता TLC और बाकी ये सब नॉर्मल है, सो देन इट वुड हैव बीन सस्पेक्टेड फॉर HIV. ठीक है. बट दिस इज ए स्पेशल केस वेयर बोथ C सेल और B सेल्स दोनों को डिफिशियंसी है. दिस केसेस आर ऑल्सो कॉमन. दिस इज कंबाइंड इम्यूनो. सो दिस रिवील्स दैट देयर इज ए कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी प्रॉब्लम.
Okay, so now investigate for the opportunistic infections and treat them, and antibiotics and lactose free diet, and go for the replacement therapy. यहाँ पे IgG भी देना पड़ेगा आपको. ओके, सो व्हाई आई हैव गिवन दिस केस इज, कहाँ से हमने शुरू किया और कहाँ पे हमने आ गए. ठीक है, हमें लग रहा था कि ये सीलियाक डिसीज है, हमें लग रहा था कि ये लैक्टोस इंटॉलरेंस है, हमें लग रहा था कि इन्फेक्शन है. ठीक है, और लास्ट में कहाँ पे आके रुका ये, इम्यूनो डेफिशिएंसी. सो रिकरेंट डायरियाज, परसिस्टेंट डायरियाज, जब इन्फेंट में जब परसिस्टेंट, नॉट क्रॉनिक डायरियाज, परसिस्टेंट डायरिया, उसका डेफिनेशन मैंने पहले बताया कि दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड. फर्स्ट केस वी हैव सीन अबाउट एनिमल प्रोटीन. ठीक है, एनिमल प्रोटीन इंड्यूस्ड एंटेरोकोलाइटिस. In this case, there's a combined immunodeficiency. There may be combined immunodeficiency. Sometimes there may be specific single immunodeficiency भी हो सकता है. Okay, because immunodeficiency is one of the most common cause of diarrhea. You know, in case of HIV में main presentation diarrhea होता है ना, diarrhea, skin rashes सब आता है, but diarrhea is one of the main presentation in case of babies with HIV. Okay, so this is about persistent diarrhea. Last class we have seen about the chronic diarrheas. These are the two cases that you suggest for this is a case of persistent diarrhea. This is not chronic diarrhea, persistent diarrhea. Okay, so ठीक है, we'll stop.